नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्रा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अचानक जगत प्रकाश नड्डा को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया। हालांकि इस बार ये तय नहीं किया गया है कि ये एक्सटेंशन कितने दिन का है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। और इसके साथ साथ जो प्रदेशों के जो चुनाव हो रहे थे वो चुनाव भी एक बार फिर टाल दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष का चुनाव क्यों टाला। क्या पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकी वारदात हुई है, उसमें हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी उसमें बिजी है, पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में बिजी है। इस वजह से बीजेपी ने अपना ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है या फिर और जो संगठनात्मक चुनाव पूरे देश भर में हो रहे हैं उसको टाला है, या फिर बात कुछ और है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव क्यों टाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके बीच इन दिनों जबरदस्त तनातनी चल रही है। संघ चाहता है कि उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए, और संघ की तरफ से जो संघ के बड़े नेता हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं, पूर्व संगठन मंत्री हैं संजय जोशी, उनके नाम का प्रस्ताव किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में दो सबसे बड़े नेता हैं जिनको अंतिम फैसला करना है। पहले हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर हैं अमित शाह। संजय जोशी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है का जो नेतृत्व है अमित शाह और मोदी, वो थोड़े सहज नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि जब 30 मार्च को नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संघ स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे, हालांकि वो एक आंख के अस्पताल का एक कार्यक्रम था, लेकिन पहली बार अपनी 11 साल की सत्ता में नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय गए थे। तो ये माना जा रहा था कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दूरी है, जो बर्फ है, वो थोड़ी सी पिघल रही है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय गए और संघ मुख्यालय पर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और संजय जोशी की वहां पर मुलाकात होती है, और इस मुलाकात में जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े संघ के नेता हैं भैया जी जोशी, वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो 30 मार्च के बाद यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संजय जोशी के नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन इसी बीच 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो जाता है पहलगाम में, जिसमें 27 लोग मारे जाते हैं, 27 पर्यटक मारे जाते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, उनकी जो सरकार की कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा था जब पहलगाम में की जो बैसरन घाटी है वहां पर आतंकवादी दाखिल होते हैं। क्योंकि जो बैसरन घाटी है, बैसरन घाटी से जो पाकिस्तान की जो सीमा है वो करीब 300 किलोमीटर की है, और पाकिस्तान की सीमा पर हमारी जो आर्मी है वो तैनात है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आर्मी का जो सिक्योरिटी घेरा है उसको ब्रेक करके किस तरीके से वहां से आतंकवादी भारत में घुसते हैं और कश्मीर के बैसरन घाटी तक पहुंचते हैं। इन सब बातों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच कल अचानक एक खबर आती है कि जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। हालांकि इसमें एक चालाकी बरती गई है कि इस बार उनके कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है,
इसके बारे में नहीं बताया गया है। मतलब वो 6 महीने तक भी रह सकते हैं, 1 साल तक भी रह सकते हैं। एडहाकिज्म का कोई तारीख नहीं तय होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एडहाक पर तैनात होता है तो उसकी तारीख नहीं तय होती है, और जेपी नड्डा के साथ इस बार यही हुआ है। वैसे जब भी उनका कार्यकाल बढ़ता था तो एक कोई तारीख तय होती थी, बताया जाता था कि इतने महीने के लिए, 3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, कभी चुनाव के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार जो उनकी एडहाक पोस्टिंग हुई है उसमें कोई तारीख नहीं बताई गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नड्डा साहब कब तक बने रहेंगे। आपको बता दें कि संजय जोशी को लेकर के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है यानी संघ, वो पूरी तरह से एडामेंट है। वो चाहता है कि किसी भी दशा में संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नाम भेजे गए संघ को, लेकिन संघ ने किसी नाम पर सहमति नहीं दी। संघ केवल और केवल संजय जोशी के नाम पर एडामेंट था। खबर यह भी है कि कल दोपहर तक जो मोहन भागवत हैं, संघ के प्रमुख हैं, वो दिल्ली में थे और इस दौरान उनकी कई बड़े नेताओं के साथ संघ मुख्यालय में बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई। लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला, न संघ झुकने को तैयार है न तो भारतीय जनता पार्टी, तो मोहन भागवत जी वो वहां से निकलते हैं दिल्ली से और आरएसएस के अपने मुख्यालय नागपुर चले जाते हैं। संघ संजय जोशी को चाहता है और जिस तरीके से कार्यकाल नड्डा जी का बढ़ाया गया है, इससे लगता है कि बीजेपी संजय जोशी के नाम पर तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी संजय जोशी के नाम पर तैयार नहीं है और संघ अकेला नाम संजय जोशी का प्रस्तावित कर रहा है, ऐसे में क्या इस मामले का कोई हल निकलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान में एक छोटा सा संशोधन करेगी कि कोई भी अध्यक्ष 3 बार 4 बार तक रह सकता है। अभी तक का नियम है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति 2 बार अध्यक्ष रह सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान बदला जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर संजय जोशी का क्या होगा, क्योंकि संजय जोशी पिछले 13 साल से वनवास झेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नाराजगी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि 1988 से लेकर के 1995 तक नरेंद्र मोदी और संजय जोशी ने गुजरात में साथ काम किया, और इस जोड़ी का ही कमाल था कि गुजरात में 1995 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता तक पहुंचती है। 6 अप्रैल 1962 को जन्मे संजय जोशी संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयं सेवक रहे हैं और अविवाहित हैं। संजय जोशी 2001 से 2005 तक करीब 4 सालों तक वो संगठन मंत्री भी रहते हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। और उस दौरान जब वो संगठन मंत्री रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत होता है। हालांकि आज तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो जो आज का संगठन है वो सत्ता की वजह से है, लेकिन उस समय संजय जोशी की वजह से था। 6 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है और अभी 6 अप्रैल को जब उनका जन्मदिन था तो इस जन्मदिन के मौके पर उनके जो समर्थक थे बड़ी संख्या में दिल्ली में पधारे थे, उपस्थित हुए थे, और हजारों की संख्या में संजय जोशी को लोगों ने मिलकर के बधाई दी थी। उसके जरिए माना जा रहा था कि संजय जोशी के वापसी तय है और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच जो खाई है, जो डिस्प्यूट है, वो लगभग खत्म हो चुका है।
लेकिन कल जिस तरीके से यानी 28 अप्रैल को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बताया जाता है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद से संजय जोशी को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ऐसा लगता है कि संजय जोशी को नहीं बनाना है अध्यक्ष, इसको लेकर के एडामेंट है। लेकिन संघ भी एडामेंट है कि संजय जोशी ही अध्यक्ष बनेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि संजय जोशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में भी संघ एडामेंट है कि उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। और शायद इसी बात को लेकर के मोहन भागवत बीजेपी का जो नेतृत्व है उससे कुछ खफा हैं और वो दिल्ली छोड़ करके नागपुर चले गए हैं। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे और मैं देवकीनंदन मिश्रा हूं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।